एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में से। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है ऑर्गन्स का, किसके अंदर, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है, ओवरी। ओवरी क्या होता है, जहाँ पे एग्स फॉर्म होते हैं और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं फीमेल्स के अंदर, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। देन इसके बाद ये क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है। और इस फैलोपियन ट्यूब के बाद ये पार्ट जो होता है इसको क्या बोला जाता है, यूट्रस बोला जाता है। एंड इसके बाद क्या आता है, ये कुछ इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है। समथिंग लाइक दैट, ऐसा होता है। देन इसके बाद क्या आता है, तो सबसे पहला आया ओवरी, देन फैलोपियन ट्यूब आता है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है यूट्रस। एंड इसके बाद आता है सर्विक्स। तो ये सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स जो होता है वो एक नैरो एंड होता है इस यूट्रस का, जहाँ पे वो एक कैनाल टाइप की बन जाती है यूट्रस और वजाइना के बीच में। और ये पार्ट क्या होता है, वजाइना होता है, राइट। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ, सबसे पहले कौन आया, ओवरी, एंड देन फैलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस, देन सर्विक्स एंड वजाइना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, दैट इज ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are included in natural methods of birth control? तो इन चारों में से कौन सा जो है वो नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल का। अगर हम सबसे पहला कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स की बात करें तो ये जो होते हैं वो बैरियर मेथड होते हैं। ये कौन से मेथड होते हैं, बैरियर मेथड होते हैं। एंड देन वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो सर्जिकल मेथड्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट ये ओरल पिल्स इन वजाइनल पिल्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। एंड अगर हम एब्स्टिनेंस एंड द मेथड की बात करें तो ये जो होता है वो नेचुरल मेथड होता है। फर्टिलिटी अवेयरनेस के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है ताकि जो पेरेंट्स हैं वो नेचुरली फैमिली की क्या करें, प्लानिंग करें एक रिदम मेथड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। बाकी के सारे जो हैं वो नेचुरल मेथड्स नहीं है, बट जो एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड है वो कैसा है, नेचुरल मेथड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following accessory glands are associated with human male reproductive system? तो इनमें से कौन से एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो एसोसिएटेड हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, सेमिनल वेसिकल्स एंड काउपर्स ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड्स, या फिर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड काउपर ग्लैंड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है, दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। और मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप वहाँ से चेकआउट करना चाहते हैं तो मैं आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है, दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। इनको एसेसरी ग्लैंड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी नहीं होते हैं। एसेसरी यानी कि जो हेल्प करेंगे प्राइमरी ग्लैंड्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो, तो ये हमको ये ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड आर। तो अब इन सभी में से कौन सा एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होता है, बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा। तो सबसे पहले अगर हम एसेक्सुअल की बात करें कि एसेक्सुअल मेथड क्या होता है, एसेक्सुअल मेथड यानी कि जहाँ पे सिंगल पेरेंट
इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वो प्रोड्यूस क्या करता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अगर हम सबसे पहले बनाना की बात करें तो बनाना क्या है, बनाना को जो हम ग्रो करते हैं वो किस मेथड से करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उसको ग्रो करते हैं, लाइक फ्रॉम द स्टेम से या रूट से, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग जो होता है वो कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर मेल फीमेल होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट जो होता है वो किससे होता है, बडिंग की हेल्प से। एंड अमीबा की बात करें तो अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बनाना, यीस्ट, अमीबा, दैट इज ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है, क्योंकि डॉग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है और बाकी के जो रिमेनिंग है वो एसेक्सुअल मेथड से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the correct sequence of events of sexual reproduction in a flower? तो इन में से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है इवेंट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर के अंदर? तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट। नेक्स्ट उसके बाद जब पॉलिनेशन हो गया तो उसके बाद क्या होएगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं और जाइगोट बना देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में, और यही एम्ब्रियो जो होता है यहीं से ही वो क्या हो जाता है, सीडलिंग में डेवलप हो जाता है, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हुआ पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन एम्ब्रियो बनता है और फिर सीडलिंग होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। तो जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज एंड जीन्स। तो ये हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, किसके, क्रोमोसोम्स के 20। और यही जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन को। तो जो भी हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन है वो इन्हीं जीन्स के द्वारा आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है, दैट इज जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, characters that transmitted from parents to offspring during reproduction show। तो जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन के दौरान तो वो क्या शो करते हैं, ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट्स, only variation with parents, both similarities and variations with parents, neither similarities nor variation। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि similarities भी आती हैं और variations भी आते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस ऑप्शन को आपको देखते ही कट कर देना है। अगर हम बात करें कि सिमिलैरिटी किस वजह से आती है, तो जो सिमिलैरिटी आती है वो किस वजह से आती है, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स की वजह से आती है। अब वो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं, दोनों से आते हैं, फादर से भी और मदर से भी। और जो वेरिएशंस आएंगे, ये तो बात हो गई थी सिमिलैरिटी की। अगर हम बात करें कि वेरिएशन किस वजह से आते हैं, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से आते हैं, या फिर म्यूटेशन होता है और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों पेरेंट्स में से क्या आती हैं, सिमिलैरिटीज भी आती हैं और वेरिएशंस भी आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज बोथ द सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस विद द पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In rhizopus, tubular thread-like structure bearing sporangia at their tips are called. तो rhizopus के अंदर जो tubular thread-like structures जो sporangia को bear करे होते हैं उनके अपनी tips पे, उनको क्या बोला जाता है? filaments, hyphae, rhizoids या roots. अगर हम सबसे पहले rhizopus की बात करें कि rhizopus क्या होता है, तो rhizopus एक फंगस होता है जो कहाँ ग्रो करता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे. तो वो क्या होता है? राइजोपस. राइजोपस क्या होता है? एक फंगस होता है जो कहाँ पे फीड करता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे. तो जो राइजोइड्स जो होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? हाइफी बोला जाता है, जो डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करते हैं. कहाँ पे? सॉइल के अंदर, ताकि वो हेल्प कर सके वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए. तो यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन में भी क्या करेंगे? अब ये काम करेंगे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइफी हो जाएगा. दैट इज बी ऑप्शन हो जाएगा इसका. तो राइजोपस के अंदर जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जिन पे स्पोरेंजिया जो होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Vegetative propagation refers to the formation of new plants from. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसको रेफर किया जाता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, जब नया प्लांट फॉर्म होता है. कहाँ से? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है. तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, आइदर फ्रॉम द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स. तो जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा वेजिटेटिव पार्ट से, तो जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा किससे? इसी वेजिटेटिव पार्ट से, तो उसी को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है. तो इसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाएगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पहले है स्टेम, देन रूट्स है एंड फिर लीव्स हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन. तो जो पोलन ट्यूब होती है उसकी लेंथ किस पे डिपेंड करती है? पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, पोलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल. तो जो लेंथ होती है पोलन ट्यूब की वो किस पे डिपेंड करती है? Pollen grain on the upper surface of the stigma and the ovule. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सिनगैमी? सिनगैमी क्या होता है कि जब फ्यूजन हो एग न्यूक्लियस का मेल गैमीट के साथ और डिप्लॉइड जाइगोट बना दे. तो यानी कि जब एग न्यूक्लियस फ्यूज करेगा मेल गमीट के साथ और वो क्या बना देगा? डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा. तो जो सिनगैमी होती है वो एसेंशियल फीचर है एंजियोस्पर्म्स का. एसेंशियल क्यों होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. राइट, तो सिनगैमी मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे एग न्यूक्लियस फ्यूज करेगा मेल गमीट के साथ और डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा. और ये एक एसेंशियल फीचर है एंजियोस्पर्म्स का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. दैट इज जब मेल गमीट फ्यूज किया किसके साथ? एग के साथ. तो क्या बनाया उसने? जाइगोट बनाया. तो इसको क्या बोला गया? सिनगैमी बोला गया. ऑलराइट, और जब सिनगैमी प्लस में ट्रिपल फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? डबल
फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग क्या होता है? तो अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग क्या है? सबसे पहली बात, ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड है। अब इसके अंदर करते क्या है कि जो स्टेम होती है प्लांट की, उसको कट किया जाता है और फिट कराया जाता है किसके साथ? अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट के साथ, और उसको फिर क्या करेंगे? कवर करेंगे ग्राफ्टिंग वैक्स के साथ। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि एप्पल्स, सबसे बड़ा एग्जाम्पल रोज, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, शुगर केन, एटसेट्रा। ऑलराइट, तो इसके अंदर होता क्या है, ये जो पार्ट होता है वो एक पार्ट होता है किसी और प्लांट का जिसको हमने कट किया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्कियॉन बोलेंगे। और इसका जो नीचे का पार्ट होगा इसको क्या बोला जाएगा? स्टॉक बोला जाएगा। ऑलराइट, अब क्या करना है हमको कि ये स्टेम जो है वो किसी और प्लांट की है और ये स्कियॉन जो है यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो है वो किसी दूसरे प्लांट का है। अब इसको क्या करते हैं हम? क्राफ्टिंग वैक्स के साथ कवरिंग करते हैं, तो यानी कि इसको हमें अब ऐसे ज्वाइन करना है कुछ, एंड फिर इसके बाद जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा? तो टेपरिंग टाइप की जो हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी इस टाइप से, तो ये ग्राफ्टिंग होती है। ऑलराइट, तो ग्राफ्टिंग क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड होता है जिसके अंदर स्टेम जो होता है एक प्लांट का, उसको कट किया जाता है और फिट कराया जाता है दूसरे स्ट्रॉन्ग प्लांट के साथ और फिर उसको कवर कर दिया जाता है ग्राफ्टिंग वैक्स के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the significance of meiosis in sexually reproducing organism? तो सिग्निफिकेंस क्या होता है मायोसिस का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर? तो मायोसिस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स और गमीट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी ये क्या करते हैं? मायोसिस सेल्स एक्टिवेट कर देते हैं, उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स, ताकि जो गैमीट्स बने हैं उनका क्या होने लगे? डेवलपमेंट होने लगे। और कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी मेंटेन रहते हैं और इसमें 2 टाइम्स डिवीजन होती है और इसके अंदर क्या होता है? 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं इस मायोसिस के अंदर, और ये किस में होता है? प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है एंड फंगाई में भी होता है ये। तो ये मायोसिस किस लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स और द गैमीट्स, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक्टिवेट कर देते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स सेल्स और द गैमीट्स, और इसमें जो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं बाय हैविंग द सेम। कितने टाइम्स डिवीजन होती है? 2 टाइम्स डिवीजन होती है और इसके अंदर 4 डॉटर सेल्स क्रिएट होती हैं और इसी की वजह से क्या होता है? वेरिएशंस भी आती हैं। तो यानी कि अगर मायोसिस नहीं हो पाएगा तो वेरिएशंस नहीं हो पाएंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by artificial vegetative propagation of plants? Give its different methods and advantages. तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है प्लांट्स के अंदर और उसके कौन कौन से मेथड हैं अलॉन्ग विद इट्स एडवांटेज? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जब हम नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स से। अब वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वहाँ पे रूट्स हो सकती हैं, स्टेम्स हो सकती हैं या लीव्स हो सकती हैं, तो उनसे हम जब प्लांट्स को ग्रो कराते हैं तो उसको
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है, राइट। तो सबसे पहला इसका मेथड कौन सा आता है, कटिंग। कटिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक पार्ट जो होता है स्टेम का एक पार्ट को कट कर देते हैं और उस कटेड एंड को ग्रो कराते हैं नए प्लांट के अंदर, जब हम उसको मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्लेस कर देंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, लीची हो गया, लेमन हो गया, एटसेट्रा, ऑलराइट। तो यानी कि हमने एक स्टेम को कट किया और उस स्टेम को दूसरे नए प्लांट के में ग्रो कराया मॉइस्ट सॉइल के अंदर। एग्जाम्पल है मैंगो, गुआवा, लीची एंड लेमन। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या हुआ कि जो स्टेम थी प्लांट की उसको कट किया और फिट कराया अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट के साथ, और उसको किसके साथ कवर किया गया, फिर ग्राफ्टिंग वैक्स के साथ कवर किया गया। तो एग्जाम्पल क्या हुए इसके, एप्पल्स, रोज, ग्रेप्स, शुगर केन्स, ऑरेंजेस, वाटरमेलन एटसेट्रा। अब नेक्स्ट बात आती है लेयरिंग की। लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि जो स्टेम होती है प्लांट की उसको बेंड डाउन कराया जाता है जब तक कि वो मिट्टी को टच ना कर ले। अब स्टेम जो जब एक बार ग्रो कर जाती है प्रॉपरली, यानी कि रूट्स आ जाती हैं उसकी और एक नए प्लांट में ग्रो हो जाती है, तो फिर उसको कट कर दिया जाता है, जैसे कि लेमन का हो गया, रोज हो गया या जैस्मिन हो गया, राइट। जैसे सपोज करो ये क्या है, यहाँ पे मिट्टी है और ये क्या है, हमारा एक प्लांट है, ऑलराइट। तो इसकी जो स्टेम है उसको ऐसे अंदर की तरफ क्या कराया जाएगा, बेंड डाउन कराया जाएगा, और ये क्या है, यहाँ पे इसकी रूट्स हैं। तो इस स्टेम को, यहाँ पे एक स्टेम थी तो उस स्टेम को क्या कराया गया, बेंड डाउन कराया गया, और इसके ऊपर कुछ भारी सा सामान या कुछ भी रख सकते हैं, पत्थर सा रख दिया हमने, तो ये एक लेयरिंग बन जाएगी ये, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे ये नए प्लांट के अंदर ग्रो कर जाएगा, जैसे ये नया प्लांट टाइप में आ गया, जैसे ये ग्रो कर गया तो अब इसको क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in human males there is a common urinary and sperm ejaculatory passage. How their release is regulated. तो human males के अंदर क्या होता है, एक common urinary and sperm ejaculatory passage होता है। तो वो जो रिलीज होता है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो मेल्स जो होते हैं उनके पास एक कॉमन पैसेज होता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सकें यूरिन को भी और स्पर्म्स को भी, राइट। तो ये किसकी हेल्प से हो पाता है, यूरेथ्रा की हेल्प से हो पाता है। तो यूरेथ्रा जो होता है वो एक शेयर्ड टर्मिनल डक्ट होता है रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम का। तो जो यूरिन बेसिकली स्टोर्ड होता है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और वो एक्सपेल्ड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और मेल्स के पास वही एडिशनल फंक्शन है कि वो इजैकुलेट कर सके सेमेन को, सेमेन को। तो जब मेल्स ऑर्गाज्म स्टेज पे पहुंच जाते हैं, दैट इज कि जब पेनिस को इरेक्ट कराया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, तो जो फ्लो ऑफ यूरिन होता है वो ब्लॉक हो जाता है उस टाइम पे फ्रॉम द यूरेथ्रा, और वो सिर्फ अलाउ करता है कि क्या पास हो, सेमेन इजैकुलेट हो एट द ऑर्गाज्म, ऑलराइट। तो यूरेथ्रा की हेल्प से क्या हो पाता है, यूरिन और स्पर्म इजैकुलेट हो पाते हैं। यूरेथ्रा एक शेयर्ड टर्मिनल डक्ट है रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम का। यूरिन कहाँ स्टोर्ड होता है, बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर में, जो एक्सपेल्ड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और मेल्स के पास एक एडिशनल फंक्शन होता है कि वो इजैकुलेट कर सकें सेमेन को। जब मेल्स या मैन ऑर्गाज्म स्टेज पे पहुंच जाते हैं, दैट इज जब पेनिस को इरेक्ट कराया जाता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, तो जो फ्लो ऑफ यूरिन होता है उस टाइम पे ब्लॉक हो जाता है और इंश्योरिटी दिलाता है कि सिर्फ क्या पास हो, सेमेन पास हो, यानी कि इजैकुलेट हो एट द टाइम ऑफ ऑर्गास्म, ऑलराइट। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।